श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भाई आज महाराष्ट्र से एक ऐसी कहानी निकल कर आई है जो कहानी तो बॉलीवुड भी नहीं लिख पाता आजकल। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक एक्सप्लोसिव से भरे हुए एसयूवी से जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर 25 फरवरी को पाया गया था। छानबीन करने के बाद ये पता चला कि ये एसयूवी एक मनसुख हिरेन नाम के आदमी का था, लेकिन 5 मार्च को मनसुख हिरेन की बॉडी बरामद हुई। मनसुख हिरेन की डेथ के बाद मुंबई पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे के ऊपर काफी बड़ा फोकस आ गया, क्योंकि हिरेन की वाइफ ने सचिन वाजे के ऊपर यह आरोप लगाया कि हिरेन की मौत में इनका हाथ था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और शायद आप इस बात को जानते हो कि सचिन वाजे शिवसेना के काफी करीबी आदमी हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी इन्वॉल्व हुई और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अपनी छानबीन के बाद ये पाया कि सचिन वाजे एक्चुअली इस एक्सप्लोजिव्स के मामले में इन्वॉल्व थे और इस मामले में उन्होंने एविडेंस के साथ टैंपरिंग भी की है। और अभी हाल में ही मुंबई एटीएस ने भी ये रिवील किया है अपनी छानबीन करके कि सचिन वाजे का मनसुख हिरेन की मौत में भी हाथ था। बता रहे हो करे। और फिर इस कहानी में आते हैं परमबीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं। और आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन ये वही इंसान है जिन्होंने 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के केस में साध्वी प्रज्ञा को और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया था और कांग्रेस की मदद की थी हिंदू टेररिज्म का प्रोपेगेंडा बनाने में। और अब इस मुकेश अंबानी के केस के बाद मुंबई पुलिस के ऊपर और महाअगाड़ी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बन रहा है, तो महाअगाड़ी ने अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए परमबीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया। और इस तरह से अपनी पावर को खोना परमबीर सिंह को अच्छा नहीं लगा और अब उन्होंने पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी के ऊपर हमला बोल दिया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा है, जिस लेटर में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सचिन वाजे के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे को मुंबई के अलग अलग बिजनेसेस और एस्टैब्लिशमेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपए उनके लिए इकट्ठा करने हैं। इसके जवाब में देशमुख ने कहा है कि भाई परमबीर सिंह तो झूठ बोल रहा है और परमबीर सिंह का एक्चुअली इस अंबानी के बॉम्ब स्केयर के केस में और मनसुख हिरेन के मौत के केस में भी हाथ है। और एक सस्पेंडेड मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर ने भी परमबीर सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उनका अंडरवर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन है। भैया कसम से मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र के सारे पॉलिटिशियंस ने सारा के सारा अंडरवर्ल्ड का काम अपने ऊपर ही ले लिया है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो अब इस सारे न्यूज के ब्रेक होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि इनको महाविकास अघाड़ी नहीं बोलना चाहिए, इनको महावसूली अघाड़ी बोलना चाहिए। साला देख के तो ये लगता है कि इन्होंने स्पेन के हिट शो मनी हाइस्ट का बेसिकली एक इंडियन वर्जन डेवलप कर लिया महाराष्ट्र में। तो एक सेकेंड, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि हमारे पास लाइव फुटेज मौजूद है महाविकास अघाड़ी का मुंबई में। आइए इस लाइव फुटेज को देखते हैं। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है भाई? और कसम से यार मैं ये सोच रहा हूँ बैठ के कि ये 100 करोड़ जो ये हर महीने जमा करते हैं, ऐंठते हैं लोगों से, इस 100 करोड़ को महाविकास अघाड़ी अपने में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती होगी? एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। तो परमबीर सिंह का महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के ऊपर क्लेम ये था कि अनिल देशमुख और सचिन वाजे ने फरवरी में एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने ये 100 करोड़ रुपए ऐंठने का डिस्कशन किया था। अब इसका जवाब देने के लिए, इसको झुटलाने के लिए शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी जमा की, जिसमें उन्होंने कहा कि अरे भैया, फरवरी के समय पर तो अनिल देशमुख जो थे वो नागपुर में क्वारंटीन में थे, तो वो मुंबई आए ही नहीं। तो जब वो मुंबई में थे ही नहीं तो वो सचिन वाजे से मिलेंगे कैसे फरवरी में? लेकिन उसके तुरंत बाद और खबर निकल कर आई। फॉर एग्जाम्पल एबीपी न्यूज के विकास भदौरिया ने ये इंफॉर्मेशन रिलीज की कि भाई एक्चुअली अनिल देशमुख जो है वो फरवरी में एक प्राइवेट फ्लाइट लेके नागपुर से मुंबई आए थे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने कुछ लोगों के साथ मीटिंग्स भी की थी।
अब शरद पवार जी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इंफॉर्मेशन पता ही नहीं थी। अब कसम से भैया, जब एक गुस्से से लाल शरद पवार देशमुख के पास जाकर पूछेंगे कि अबे तू फरवरी में क्या कर रहा था मुंबई में और किससे मिल रहा था, तो पता नहीं अनिल देशमुख जी का जवाब क्या होगा। मोटी माँ बाप जी का अंदर दो, जल्दी जल्दी 10 मिनट। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो भाई जो हमारी महावसूली अगाड़ी है, उनकी हालत आजकल काफी खस्ता हो रखी है और ये हालत देख के कसम से मुझे 1990s की हिट फिल्म इश्क का ये सीन याद आता है। अजय, मैं मरना नहीं चाहता हूँ अजय, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार। अबे तो मेरी कौन सी हुई है? ये दोनों मर जाएंगे या खुदा कोई बचाए इनको। अजय, अजय तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? अबे उल्लू के पट्टे, देखते नहीं उन लोग पाइप पे लटके हुए हैं। अबे साले, मैंने तुझको नीचे का पाइप काटने के लिए कहा था। साले साले ऊपर का पाइप क्यों काट रहा है? ये दोनों मर जाएंगे साले। अबे रुक जा यार, क्या कर रहा है? अबे साले साले इधर मेरे ऊपर आ जाएगा। और कसम से यार, ये बात भी सोचने की है कि आज अर्नब के दिमाग में क्या चल रहा होगा। और नीचे कमेंट से मुझे जरूर ये बताएं कि आपका फेवरेट महावसूली अगाड़ी मीम कौन सा था। और देखिए, भले ही आज हम हंस रहे हों, लेकिन इस बात में एक सीरियस बात भी है। सीरियस बात यह है कि ये एक काफी सैड डिस्कवरी है जो हमारे पॉलिटिक्स की और हमारे पुलिस की जो करंट सिचुएशन है उसको काफी अच्छी तरह से दिखाती है। क्योंकि इस तरह से कुछ स्टेट्स में पॉलिटिक्स का और पुलिस का, करप्शन का, एक्सटॉर्शन का नेक्सस है, इसके बारे में तो हमें काफी समय से नॉलेज है। आप देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र के एक जो IPS ऑफिसर है संजय पांडे, वो आमिर खान के शो पर किस तरह से इसी नेक्सस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पुलिस जो है या जो कांस्टेबल है वो हमसे नुक्कड़ पे या सड़क पे हमसे रिश्वत लेता है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो बस, मैं सही कह रहा हूँ? हर आदमी की ये तो वो हम ये कह रहे हैं कि वो कम कमा रहा है, लेकिन वो भैया हमसे तो बहुत ज्यादा वसूल कर रहा है हमसे, तो फिर उसकी आमदनी तो अच्छी होनी चाहिए। ये आमदनी जो अगर उसी आदमी तक सीमित रहती हो तो मैं मानने को तैयार हूँ। हर एक आदमी को बराबर अख्तियार है, उनके सीनियर्स होते हैं, उनके और सीनियर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस हैं। ये श्रृंखला है और इस श्रृंखला में और प्रॉब्लम यह है कि ये प्रॉब्लम भले ही महाराष्ट्र में बहुत बड़ी हो, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स कई अलग अलग स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करती है। हम ये बात तो जानते ही हैं कि भारत में पॉलिटिशियंस के पास पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल है, काफी ज्यादा पावर है। हम ये भी जानते हैं कि कई पॉलिटिशियंस ऐसे इलेक्ट होकर आ रहे हैं पार्लियामेंट में और अलग अलग स्टेट्स में जिनके ऊपर पहले से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और पॉलिटिशियंस का कई जगहों पर एक ऐसा नेक्सस बन जाता है जो बेसिकली एक तरह का खुद का माफिया बन जाता है। और महाराष्ट्र में हम उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। आनंद रंगनाथन ने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कहा था कि भाई परमबीर सिंह और संजय वाजे जो हैं वो तो बेसिकली बहुत छोटे पार्ट्स हैं एक बहुत बड़ी मशीन के। पता नहीं कितने हजारों परमबीर सिंह और कितने हजारों संजय वाजे इस मशीन में ऑलरेडी मौजूद हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, इंडिया के अलग अलग कोने में। और इसलिए ये बात फिर से कहनी जरूरी है कि हमें पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। पुलिस को पॉलिटिशियंस के चंगुल से छुड़ाने के लिए, उनको थोड़ी इंडिपेंडेंस देने के लिए, और हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने की भी जरूरत है कि हम किस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स को अपने देश को लीड करने के लिए, अपने एरियाज को लीड करने के लिए चुनना चाहते हैं। क्या आप मेरे असेसमेंट से एग्री करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है, अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। इससे आपको श्याम शर्मा शो के डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप के सर्वर्स पर एक्सेस मिलेगा। मैं इस हफ्ते खालिस्तान के बारे में एक बुक रिव्यू करने जा रहा हूं, तो उस बुक रिव्यू में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज ही जाकर पेट्रियन पर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डिस्कॉर्ड पर एक्सेस मिल सके। बाकी
अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, अगर आपको ये शो पसंद आया लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये तो रहा इतना प्यारा सा बटन, इस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और सकीना सलाम।